नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पेंशनर्स से रिलेटेड कोई भी मुद्दा होता है, मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले लाने की कोशिश करता हूँ। कुछ ऐसे अहम मुद्दे भी जो अब तक अनछुए थे, वो भी मैंने यहाँ पर अपने वीडियोस के माध्यम से सबके सामने रखे हैं, ताकि कोई भी पेंशनर अगर चाहे तो उनको उन मुद्दों पर अमल करके अपने बैंक में या कहीं भी किसी भी मंच पर उनको रख सकते हैं। इसी सीरीज में मैंने अभी श्री CN वेणुगोपालन जी, जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी रहे हैं, भारत सरकार की ओर से नॉमिनेट हुए थे स्टेट बैंक ऑफ त्रैवंकोर, उनका एक लेटर जो उन्होंने लिखा था, अभी दूसरा एक लेटर सामने आया है 23 अगस्त 2025 को। उन्होंने जो राज्यसभा के सांसद हैं डॉक्टर संदीप कुमार पाठक, उनको एड्रेस करते हुए लिखा है और बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज में उन्होंने इस पत्र में हमारी पेंशनर्स की जो समस्याएं हैं उनको उठाया है। साथियों, ओरिजिनल लेटर आप लोगों की स्क्रीन पर है जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैं कुछ अंश इसके हिंदी में भी पढ़ना चाहूँगा ताकि आप लोग भी इसको अच्छे से समझ सकें और उनके कार्य की सराहना कर सकें और उनसे प्रेरित होकर आप भी कुछ न कुछ अपने माध्यम से अपनी बात को आगे पहुंचाने के लिए प्रेरित हों। तो साथियों, सबसे पहले जो उन्होंने लिखा है कि 8 लाख बैंक पेंशनरों की ओर से एक आपात पुकार, जो पहला स्टेंजा है उनका, उसमें उन्होंने कहा कि भाई आपसे मैं आशा करता हूं कि आप लगभग 8 लाख बैंक पेंशनरों का जो निरंतर शोषण हो रहा है उसमें उनको बचाने में मदद करेंगे। वो बैंक पेंशनर जो कि सम्मानित नागरिक होते हुए भी उपेक्षा का शिकार हैं, जिन ट्रेड यूनियनों में ये सक्रिय सदस्य रहे, वही सेवानिवृत्ति के बाद इन्हें छोड़ चुकी है। सरकार और बैंक प्रबंधन भी इसकी अनदेखी कर रहे हैं। पिछले 2.5 दशकों से श्री वेणुगोपालन जी और उनके कुछ साथी पेंशन कार्यकर्ता लगातार संघर्षरत हैं। कुछ उपलब्धियां भी मिली हैं, परंतु अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। उन्हें विश्वास है कि आपकी निष्पक्ष और प्रभावशाली संवाद क्षमता इस समस्या को हमेशा के लिए हल कर सकती है और आप 8 लाख पेंशनरों के रक्षक बन सकते हैं। आगे वो लिखते हैं कि बैंक पेंशनरों की मुख्य मांग यह है कि बैंक कर्मचारियों के पेंशन विनियमों यानी रेगुलेशंस, जिन्हें विधायी स्वीकृति प्राप्त है, का ईमानदारी से पालन किया जाए। लेकिन वित्तीय सेवाएं विभाग यानी DFS और IBA के दबाव में बैंक इन वादों को खुल्लम खुल्ला तोड़ रहे हैं। अगली पंक्तियों में वो कहते हैं कि बैंक कर्मचारियों का वेतन और पेंशन सरकारी कोष से नहीं आता, बल्कि उनकी मेहनत और लाभ से ही भुगतान होता है। पेंशन कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड CPF के स्थान पर दी गई योजना है, कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं। पैराग्राफ 4 में वो बताते हैं कि केंद्र सरकार अपने पेंशनरों को 65 वर्ष और उससे अधिक आयु पर अतिरिक्त पेंशन देती है, पर बैंक पेंशनरों की स्थिति उल्टी है। उनकी पेंशन उम्र बढ़ने के साथ घटती जाती है, क्योंकि पुराने पेंशनरों को वेतन पुनरीक्षण का लाभ नहीं है, जबकि बाद में रिटायर हुए कर्मचारियों को मिल जाता है। परिणाम स्वरूप 25 वर्ष पहले रिटायर हुआ बैंक महाप्रबंधक आज उतनी पेंशन नहीं पाता जितनी अभी रिटायर हो रहे एक क्लर्क को मिलती है। यह सरासर अन्याय है। पत्र में आगे उन्होंने मेंशन किया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्षों पहले यह घोषणा की थी कि बैंक कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों से 2% अधिक वेतन मिलेगा, क्योंकि बैंक कर्मचारियों का काम अधिक जोखिमपूर्ण है। परंतु वास्तविकता यह है कि आज बैंक अधिकारी अत्यधिक तनाव और असंतुलित जीवन जीते हुए भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों से कहीं कम वेतन पाते हैं। पैराग्राफ 6 में उन्होंने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के भी उन शब्दों का उल्लेख किया है जो उन्होंने बैंक पेंशनरों को 1 रैंक 1 पेंशन OROP देने की बात कही थी, परंतु यह सिर्फ लिप सर्विस साबित हुई। साथियों, पत्र में वो आगे लिखते हैं कि पेंशन योजना की शुरुआत 29/10/1993 को IBA और AIBEA के बीच हुए समझौते से हुई थी। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि पेंशन RBI के पेंशन नियमों के अनुरूप अपडेट होगी। बाद में 1995 में पेंशन विनियम और 2003 संशोधन में भी यही प्रावधान है। फिर भी IBA और DFS इसे नकारते हैं और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा दायर कर चुके हैं।
अगली पंक्तियों में उन्होंने कहा कि सरकार ने रिजर्व बैंक कर्मचारियों की पेंशन 1/3/2019 से अपडेट कर दी है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों की पेंशन अब तक अपडेट नहीं की गई। यह 1993 के समझौते और विनियम 35(1) का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1/7/2015 को भी स्पष्ट किया है कि पेंशन कभी भी वेतन के 50% से कम नहीं हो सकती, फिर भी बैंक पेंशनरों को उनका हक नहीं मिल रहा। साथियों, पैराग्राफ 10 में वो लिखते हैं कि बैंक पेंशन फंड में 31/3/2024 तक 2,47,446.13 करोड़ की राशि पड़ी हुई है, जिस पर हर साल लगभग 49,000 करोड़ का लाभ हो रहा है। इसके बावजूद पेंशन अपडेट नहीं हो रही। 2010 के बाद भर्ती कर्मचारियों की नई पेंशन योजना एनपीएस में डालकर बैंक ने नियमों से छेड़छाड़ की और उनके योगदान को पीएफआरडीए में भेज दिया। इससे भी पेंशनरों का बड़ा नुकसान हुआ। कानून में सरकार को केवल पेंशन नियमों को मंजूरी देने का अधिकार है, परंतु डीएफएस रोज रोज दखल करके देकर बैंक नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यहां तक कि बैंक निदेशकों को भी पेंशन फंड से लाभ दिलाया जा रहा है, जो सीधा सीधा दुरुपयोग है। आगे वो लिखते हैं कि 2024 में डीएफएस ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पेंशनरों के लिए भी 1993 समझौते के आधार पर पेंशन स्वीकृत की है। फिर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा? क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? और अंत में वो लिखते हैं कि सेवा काल में बैंक कर्मचारियों को देश के लिए उत्कृष्ट योगदान देने के बाद सेवानिवृत्ति के बाद उनसे अन्याय और शोषण हो रहा है। उनकी पेंशन जो उनके ही परिश्रम और वेतन से बनी है, बैंकों और सरकार द्वारा रोकी जा रही है। लास्ट में उन्होंने विनती की है कि आदरणीय महोदय, उपरोक्त तथ्यों से आप अवश्य ही सहमत होंगे कि समस्या वास्तविक है और समाधान का रास्ता आपकी पहल से ही संभव है। यदि आप इस विषय पर प्रधानमंत्री जी से चर्चा करें तो अवश्य ही यह लाखों पेंशनरों के लिए जीवनदायिनी सिद्ध होगा। कृपया मदद करें। आपका विश्वासी CN वेणुगोपालन जी। सत्यमेव जयते।